this is the day 12 of our daily date code series, and today's question is question number 1566, which is based on detect pattern of length m repeated k or more times. Okay, तो हमारे पास एक एरे है, हमें क्या करना है, वो एरे में कोई भी पैटर्न है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी, m के बराबर, ठीक है, एंड जो भी पैटर्न होगा इज अ सब एरे, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सबसिक्वेंस, मतलब जो भी पैटर्न के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक के बाद एक आने चाहिए, एंड रिपीटेड, यहाँ पे एक लिखा है, एक मिनट है, ये पढ़ते हैं। अ पैटर्न इज अ सब एरे कॉन्जिक्यूटिव सबसिक्वेंस, मतलब ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वैल्यूज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है, जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए मल्टीपल टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली, एक के बाद वो पैटर्न आना चाहिए विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है। तो जो पैटर्न की लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट होगा तो वो एक पैटर्न होगा, ठीक है, एंड के जो है वो रिपीटेशन है, मतलब कितनी बार वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। अभी ये वाले एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे 1 है, तो ये एक पैटर्न हो सकता है, बट ये रिपीट हो रहा है क्या, 1 के बाद तो 2 है, नहीं, इक्वल नहीं है, उसके बाद तो 2 है, तो 2 के बाद और एक 2 है क्या, नहीं है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये 4 है, 4 के बाद और एक बार 4 आ रहा है, राइट, पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो कितनी बार ये पैटर्न रिपीट हुआ, 4 4 4 4, 4 बार, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न 4 टाइम्स रिपीट है तो ये जो के की वैल्यू है उससे तो ग्रेटर है, 4 इज ग्रेटर देन 3 ना, तो हम लोग वो वाले केस में रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, m इक्वल्स टू 2 है, मतलब जो पैटर्न की लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2, मतलब कि जो पैटर्न होगा वो दो एलिमेंट्स का होगा, लाइक 1,2 या फिर 1,3, ऐसे कोई भी, ठीक है, 1,3, ठीक है। देन ये वाले एग्जाम्पल में पैटर्न की लेंथ 2 है, राइट, तो हम लोग अगर ये वाला पैटर्न ले 1,2, तो ये एक बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे 1,2, मतलब ये दोनों मिला के कितने हैं, 2, तो अभी इसके बाद और एक बार 1,2 है क्या, कहीं पे नहीं है, ठीक है, तो दो बार अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, k इक्वल्स टू 2, मतलब पैटर्न की जो पैटर्न रिपीटेशन कितनी बार होना चाहिए, एक तो वो k टाइम्स रिपीट होना चाहिए या तो फिर k से ज्यादा, तो एक कंडीशन तो ट्रू है, k इक्वल्स टू 2, तो हम लोग ये वाले केस में ट्रू रिटर्न करेंगे, एंड ये वाले केस में जो थर्ड एग्जांपल है वहाँ पे क्या है, m की जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए, मतलब कि जो पैटर्न की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, दो एलिमेंट्स का पैटर्न, एंड k की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब वो जो दो एलिमेंट्स का पैटर्न है वो कितनी बार रिपीट होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा, तो अभी ये 1,2 है, उसके बाद 1,2 दो बार तो हो गया, उसके बाद 1,3 है, तो अभी तो ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर ये वाले केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। अभी इसका कोड देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। हम लोग क्या करेंगे ये वाले एग्जाम्पल के लिए, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट, जिसको इनिशियलाइज करते हैं 0, अभी कोई भी पैटर्न नहीं है, काउंट की वैल्यू 0, हम लोग एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, जो स्टार्ट कहाँ से होगा, i इक्वल्स टू 0, आई शुड बी, अभी क्या होगा, i प्लस m की वैल्यू लेस देन एरे डॉट लेंथ होनी चाहिए, एंड देन i प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि इफ हमारा जो एरे का जो ith एलिमेंट है, ith इंडेक्स का एलिमेंट, दैट इज इक्वल्स टू एरे का i प्लस m के इक्वल है क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, बट अगर ऐसे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स वाली केस में काउंट को वापस से इनिशियलाइज कर देंगे टू 0, ओके। अभी देखते हैं हमने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले हमने काउंट को 0 ले लिया, फिर हमने फॉर लूप स्टार्ट किया, i इक्वल्स टू 0, i प्लस m लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो अभी क्या होगा, हम सबसे पहले देखेंगे ARR ऑफ i, ठीक है, तो एरेथ के अभी i की वैल्यू तो 0 है, तो एरे के जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, ये 1 है, राइट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, 1, एंड एरे के i प्लस m इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो ये 0 है, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन में, m की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, ये वाला m की वैल्यू इज 2, ठीक है, ये लिया है हमने, m की वैल्यू अगर 2 है तो हम लोग चेक करेंगे कि i प्लस m, i की वैल्यू तो 0 है, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, तो एरे ऑफ 2 का 2
का जो इंडेक्स है वहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। मतलब अभी 1 इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो अभी जो काउंट की नई वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर क्या होगा, ये खत्म हो गया लूप। यहाँ पे और एक इफ की कंडीशन आएंगे जिसमें हम चेक करेंगे क्या काउंट की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन ये जो रिपीट हो रहा है क्या। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग कंडीशन है, तो मैं आपको बताऊंगी ये। अभी हम लोग ऊपर का देखते हैं पहले। अभी एक एलिमेंट चेक हुआ है, ठीक है, ये जो m की साइज है दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ये पहला वाला एलिमेंट चेक किया, क्या ये 1 के इक्वल है क्या। अभी हम लोग को ये भी तो देखना पड़ेगा ये जो सेकंड एलिमेंट है पहले पैटर्न का दैट इज इक्वल्स टू 2 है या नहीं है। तो अभी क्या होगा, ये लूप वापस से i प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ए आर आर ऑफ आई, मतलब अभी आई की वैल्यू पहले 0 थी तो अभी हो जाएगी 1। तो ए आर आर ऑफ 1 मतलब ये 2, तो हम लोग देखेंगे ये 2। एंड ए आर आर ऑफ आई प्लस एम, आई की वैल्यू थी 1, 1 प्लस एम मतलब एम की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 1 3, मतलब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे भी कौन सा एलिमेंट है 2 ही है। तो 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो अभी काउंट की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी क्या 2। ओके, अभी हम ये वाली जो इफ की कंडीशन है वो लिखते पहले। ठीक है, इफ काउंट इज इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू एम। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग वो वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ यहाँ पे थे काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो अभी काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 2, राइट। एल्स वाले लूप में तो जाएंगे नहीं, डायरेक्टली इफ की कंडीशन में आ जाएंगे एंड चेक करेंगे। अभी जो काउंट की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2, क्या ये 2 k माइनस 1 यहाँ पे इंटू आएगा। ठीक है, इंटू एम, तो ये क्या ये 2 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में दी है के की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, के की वैल्यू भी 2 ही है, 2 माइनस 1, यहाँ पे के की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2 माइनस 1। ओके, इंटू एम मतलब एम की वैल्यू भी 2 है, तो 2 माइनस 1 मतलब कितना 1, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। तो क्या हुआ, काउंट की वैल्यू भी 2 एंड इसका आंसर भी आया 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन में रिटर्न करेंगे काउंट को, सॉरी रिटर्न करेंगे ट्रू, काउंट नहीं यहाँ पे ट्रू आएगा। एंड अगर ऐसे हुआ ही नहीं, ये कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं, तो हम लोग वो वाले केस में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लास्ट में फॉल्स। ऐसे, ओके। एंड हमने ये जो k माइनस 1 ये क्यों लिया है, क्योंकि देखिए जब हमने काउंट लिया था तो काउंट हम लोग क्या कर रहे थे, कंपैरिजंस कर रहे थे। मतलब अगर एरे का फर्स्ट एलिमेंट है ये इक्वल्स टू है क्या m वाले एलिमेंट के i प्लस एम के। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाले के लिए भी एक कंपैरिजन हो रहा था, तो ये चेक करने के लिए हम लोगों ने ये कंडीशन ली है। ठीक है, k माइनस 1 इंटू एम, कि उतने बार पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं क्या, नॉट अ कंपैरिजंस, क्योंकि ये जो काउंट है दैट इज इक्वल्स टू कंपैरिजंस। ठीक है, अभी इसका कोड देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये कोड है इसका। तो इनिशियली हमने काउंट को स्टार्ट किया था 0 के साथ। अगर ये फॉर लूप स्टार्ट किया i इक्वल्स टू 0 i प्लस एम। अभी i प्लस एम क्यों किया था, क्योंकि जब हम ये जो अगर एलिमेंट है, अगर हम यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये वाले एलिमेंट पे होते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर हमें m वाला एलिमेंट चाहिए तो m के लिए क्या था, 2 से आगे जाना था ना, i प्लस एम, मतलब अगर ये i वाली वैल्यू तो 1 और 2, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमें पहले से ही वो कंडीशन चेक करनी होती है कि इट शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ। ठीक है, नहीं तो हम लूप के बाहर, लाइक एरे के लेंथ के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने ये यूज किया था। एंड देन i प्लस प्लस, फिर क्या करेंगे, हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई प्लस एम। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग काउंट करेंगे प्लस प्लस, एंड अगर ऐसा पैटर्न नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट की जो वैल्यू है उसे वापस से इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। ठीक है, मतलब अगर ये वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में 1 है, तो हम लोग चेक करेंगे ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई प्लस एम। आई प्लस एम मतलब आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
आई की वैल्यू तो 0 है, 0 प्लस एम, एंड m की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये वाले केस में m की वैल्यू 1 है, तो 0 + 1 मतलब ये, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, तो ये तो ट्रू नहीं है, तो हम लोग ये वाले लूप में जाएंगे नहीं, डायरेक्टली काउंट की वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी, फिर ये वाली कंडीशन चेक करेंगे तो ये भी फॉल्स दे देगी हमें, क्योंकि k-1 × m इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक्चुअली दैट इज इक्वल्स टू 3, तो ये तो अलग आंसर आएगा, मतलब 3 भी नहीं आएगा, k-1 दैट इज इक्वल्स टू 3 - 1 2, 2 इंटू m, m मतलब 1, तो इसका आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। फिर वापस से क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 0 है, तो 0 से हो जाएगा 1, फिर ये वाले यहाँ पे आएंगे, फिर ये 2 एंड 4 का कंपैरिजन चेक करेंगे, ये भी इक्वल नहीं है, फिर और एक बार ये जो i++ हो जाएगा, फिर 4 और 4 को चेक करेंगे, तो फिर ये वाले इसमें ये इक्वल दे देगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे, एंड फिर आगे का लूप चलेगा, लाइक काउंट वो चेक करेगा, अगर होगा इक्वल तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। ओके, इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो ये जो सारे टेस्ट केसेस है वो रन हो रही है, राइट। If you find this video useful, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.